द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने के बाद जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया पर आक्रमण किया। उस समय इस क्षेत्र में 70,000 सैनिक तैनात थे, जिनमें से अधिकांश मलय तट पर तैनात थे। जापान ने एक तीव्र अभियान चलाया जिसकी परिणति 1942 में मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के पतन के रूप में हुई। अकेले सिंगापुर अभियान में ही 45,000 भारतीय युद्धबंदी पकड़े गए। इन्हीं युद्धबंदियों के बल पर जापानियों ने एक सहायक सेना बनाने का निर्णय लिया जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ेगी। पहली आजाद हिंद फौज का गठन ब्रिटिश भारतीय सेना के एक पूर्व अधिकारी मोहन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जिन्हें मलय अभियान के दौरान बंदी बना लिया गया था। युद्धबंदी शिविरों की परिस्थितियों और आम तौर पर अंग्रेजों के प्रति आक्रोश के कारण कई युद्धबंदी स्वेच्छा से आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इस पहल को शाही जापानी सेना और दक्षिण पूर्व एशिया की जातीय भारतीय आबादी से काफी समर्थन मिला। हालांकि आजाद हिंद फौज की स्वायत्तता को लेकर मोहन सिंह और जापानी सेना कमान के बीच मतभेदों के कारण दिसंबर 1942 में पहली आजाद हिंद फौज को भंग कर दिया गया। हालांकि मोहन सिंह ने अपने कार्यों से जापानी सेना कमान को नाराज कर दिया था, फिर भी वे दूसरी आजाद हिंद फौज बनाने के लिए तैयार हो गए। मोहन सिंह ने ही नेतृत्व की भूमिका के लिए सुभाष चंद्र बोस की सिफारिश की थी। एक प्रतिबद्ध राष्ट्रवादी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी भारतीयों और शाही जापानी सेना दोनों को पता थी। इसलिए वे सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली एक राष्ट्रवादी सेना के विचार के प्रति अधिक खुले थे। भारत में सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियों के कारण ब्रिटिश अधिकारियों को उन्हें कैद करना पड़ा, लेकिन वे भाग निकले और 1941 में बर्लिन पहुंच गए। हालांकि जर्मन नेतृत्व उनके उद्देश्य के प्रति सहानुभूति रखता था, लेकिन रसद संबंधी समस्याओं के कारण वे अंग्रेजों से लड़ने के लिए सेना बनाने के उनके प्रयास में कोई सहयोग नहीं दे पाए। हालांकि जापानी उनका समर्थन करने को तैयार थे और उनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुंचे और द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसे अब आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, की कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की कमान संभालने के बाद आईएनए में शामिल होने के इच्छुक स्वयंसेवकों की बाढ़ आ गई। हालांकि सुभाष चंद्र बोस आईएनए को जापानी सेना के अधीन रहने के लिए सहमत थे, लेकिन उन्होंने इसे ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को मुक्त कराने के अंतिम लक्ष्य की पूर्ति के लिए एक आवश्यक बलिदान के रूप में देखा। आजाद हिंद फौज ने 1944 में ब्रिटिश भारत के विरुद्ध जापानी अभियान ऑपरेशन यूगो में भाग लिया। हालांकि ऑपरेशन के शुरुआती चरणों में आईएनए को शुरुआती सफलता मिली, लेकिन इम्फाल की लड़ाई और कोहिमा की लड़ाई 4 अप्रैल 1944 को लड़ी गई के दौरान उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें अंग्रेजों के हाथों जापानी सेना की विनाशकारी हार हुई।